हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी एएनएम बहनों? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत जल्दी हम लोगों का नौकरी हो जाएगा और अपने जीवन में हम लोग व्यस्त भी हो जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन बहुत कम कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करती हूँ। बट लेकिन एक कमेंट था जो दीदी मेरे कमेंट्स का रिप्लाई कीजिएगा। उसमें क्वेश्चन ये था कि दीदी ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगा, और ये वैकेंसी क्लियर होने से पहले न्यू वैकेंसी आएगा या फिर ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद न्यू वैकेंसी आएगा। और उनका जो सवाल था, मतलब एक क्वेश्चन में ही पूरा पहले मैं सवाल ही कर देती हूँ और फिर उसके बाद था कि दीदी न्यू एसएलपी के लिए कॉल आ रहा है, तो न्यू एसएलपी से फ़ायदे कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, ठीक है। और उसमें ये था कि ये वैकेंसी अगर क्लियर हो जाता है और सीबीटी के आधार पे होता है तो कितने दिन में क्लियर होगा। तो अब बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपके सारे सवाल का जवाब देती हूँ। सबसे पहला कि ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगा। वो दीदी आ गई थी इसलिए थोड़ा सा हाँ, तो पहला था कि ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगा। देखिए, ये कोर्ट की मामला कोर्ट तक चला गया, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वैकेंसी कब तक क्लियर होगा। लेकिन एक अनुभव है कि ये वैकेंसी मतलब ज्वाइनिंग लेटर आते आते आफ्टर मार्च भी हो सकता है। लेकिन हाँ, और 2 से 3 महीने तक ये वैकेंसी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत भी है। और तभी ये वैकेंसी, अभी भी वैकेंसी जो भी 45,000 वाली वैकेंसी आ रही है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है हम लोगों के पास में कि आने वाला है, तो नर्सिंग स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे नर्सों की ज़रूरत है, इसलिए ये आ रही है। बस कोर्ट में मामला चला गया है और कोर्ट का मामला थोड़ा सा पेचीदा तो होता ही होता है, आप सभी को जानकारी होगा ही होगा। तो इसलिए वैकेंसी क्लियर होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और फिर दूसरा सवाल था कि वैकेंसी क्लियर होगा तो जॉब किसका होगा। तो जॉब किसका होगा, ये मेरी शुरू से मैं कह रही हूँ कि जॉब क्लियर होगा तो सीबीटी वाले का होना ही होना है, क्योंकि एग्ज़ाम की मान्यता पूरे भारतवर्ष में है। और अगर ये जॉब हम लोगों का नहीं होता है, सीबीटी वाले का नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष के लिए ये शर्मनाक बात हो जाएगी। और एक वीडियो मैं डाली थी कि काली माता के मंदिर का वीडियो डाली थी, और काली माता पे हमें आस्था है और काली माँ आज तक हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा की है। और हमारी ही नहीं, जो भी लोग वहाँ जाते हैं मत्था टेकते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि एक सेकंड, कि धर्म को बीच में ना लाएं। धर्म तो बीच में है ही, क्योंकि जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो भगवान के नाम लेके निकलते हैं, जब हम घर आते हैं तो भगवान का नाम लेके आते हैं, भगवान पे ही आस्था और विश्वास रखते हैं, तभी हमारा कोई भी काम पूरा होता है। आप लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि अर्चना दीदी अभी बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम का नाम तो आपने सुना होगा। मैं बता दूं आपको, मेरी मम्मी बागेश्वर बाबा की बहुत बड़ी भक्त है और मैं भी बागेश्वर बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर हम चाहें कि बिल्कुल भी पढ़ाई ना करते हैं, ठीक, एग्जाम में बैठ जाते हैं, अब बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा करने लगते हैं, तो क्या हम लोगों का जॉब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ना तो हम भगवान को कोस सकते हैं। हम अगर बोल रहे हैं ना, हम अगर बोल रहे हैं तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्वालिफाई हैं, तब हम भगवान जी पे आस्था रखे हैं। हम डिस्क्वालीफाई रहते ना और बोलते काली माँ मेरे को लगवा देगी, काली माँ मेरे को लगवा देगी, तो बेकार वाली बात हो जाती है ना। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब मैं दे दी हूँ। ये कमेंट आपने जी किया था, आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, और दूसरा सवाल ये था कि ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद न्यू वैकेंसी आएगी या वैकेंसी मतलब ये क्लियर नहीं हुई या दूसरी वैकेंसी आ जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये वैकेंसी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आएगी नर्सिंग स्टाफ के लिए। इसलिए गवर्नमेंट इस वैकेंसी को बहुत जल्दी जैसे भी क्लियर करेगी, ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी ही क्लियर होगी। 2 से 3 महीना बहुत मैक्सिमम, मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 महीने में ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। और फिर आपका एक सवाल और था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या न्यू एसएलपी करना सही है या गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों के पास कॉल आ रहा है कि न्यू एसएलपी करना है, न्यू एसएलपी करना है, तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग अपने सेंस से काम कीजिए, आप लोग अपने सेंस से काम कीजिए। कोई आ गए थे, आप लोग अपने सेंस से काम कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी इतना ज़रूर दिमाग होगा कि एक वैकेंसी में एक एसएलपी, फिर उस दूसरा एसएलपी, तीसरा एसएलपी, सबको रजिस्टर्ड होने में कितना टाइम लगता है।
अरे भैया, जो एसएलपी चल रहा है, जो केस चल रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत अच्छा केस है हमारा वो। तो उसी पे आप लोग जोर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दीजिए, सुधांशु भैया से बात कीजिए, ताकि वो केस और ज़्यादा स्ट्रांग हो। दूसरे केस के पीछे बिल्कुल भी मत जाइए। जो भी केस करेंगे, जो भी केस होगा, वो बिल्कुल उलझाने के लिए होगा, ना कि वो सुलझेगा मामला। ये मामला पेचीदा और भी ज़्यादा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको खींचने में। तो इसीलिए जो भी बहन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी बातों को समझिएगा। मैं गलत बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। हाई कोर्ट का जब तक मामला था, मैं बहुत ही केस मुकदमा के मामले में बहुत बच्ची थी, मुझे उतना नॉलेज नहीं था। हमें जितना सा बताया जाता था, सर जितना सा समझाते थे, वो चीज़ मैं बोलती थी। लेकिन हाँ, सर ने तभी भी कहा था कि जॉब आप लोगों की होगी। और आज भी जितने भी अच्छे वकील से हमारी बात होती है, सब लोग कहते हैं कि जॉब आप लोग का होगा। बस अच्छे प्रोसेस से, अच्छे तरीके से अगर केस को लड़ा जाए तो, क्योंकि केस मुकदमा जो भी होता है अधिवक्ता के ऊपर होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक वकील बहुत अच्छा लेके जो चल रहे हैं वीगिरी सर को, बस उनको लेके चलना है, वो हम लोगों को केस जिता देंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और जो जो लोग भी नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आती है, तो मैं आप सभी को बता दूं, नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आने का रीज़न ये है कि 32,000 लड़की है जो स्कूटनी में है, तो 32,000 लोगों का नेगेटिव कमेंट आता है और 8,000 लोगों का पॉजिटिव कमेंट आता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आते हैं। नेगेटिव कमेंट आने की यही रीज़न है। और हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।